हेलो दोस्तों, प्रगति शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। और चलिए धुआंधार सीरीज का जो पार्ट 8 है उसको हम देखते हैं। पार्ट 8 यानी कि मैथ का जो क्लास चल रहा था, जिसमें से अगर आप 7 वीडियो नहीं देखेंगे यानी 7 पार्ट नहीं देखेंगे तो जाकर प्रगति शिक्षा केंद्र चैनल है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि चैप्टर क्या चल रहा था, त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा था। तो यहाँ पर क्या करना है आपको देखना है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर साइन 49 डिग्री और बाई में साइन 41 डिग्री गुणे में टेन 70 डिग्री बाई में कॉट 20 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं, कॉस कॉस यानी कि कॉस 49। तो कॉस 49 को हम बदल रहे हैं साइन 90 माइनस में 41, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 41 डिग्री और यहाँ पर ये 10 को भी बदल दे रहे हैं। तो 10 90 माइनस में कितना हो जाएगा, 10 90 माइनस में आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट में आपका 20 डिग्री, ठीक है ना। कॉट में 20 डिग्री, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे तो साइन 41 डिग्री हो जाएगा और इसको साइन 41 आई है, 41 यहाँ पर डिग्री बटा में हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट 20 डिग्री और यहाँ पर भी कॉट 20 डिग्री बटा में भी कॉट 20 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हम दोनों को काट देते हैं, एक और एक, तो एक गुणे में एक कितना हो जाएगा, एक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, 10 10 डिग्री, क्या बोला गया है, 10 10 डिग्री और इंटू में 10 23 डिग्री इंटू में 10 80 डिग्री इंटू में 10 67 डिग्री। तो एक काम करिए, इसको किसी दो को चेंज कर दीजिए, कोई भी दो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 10 10 डिग्री और इंटू में क्या हो जाएगा, 10 23 डिग्री, इन दोनों को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा कितना, जब इसको चेंज कर रहे हैं तो 10 90 माइनस में ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है ना। और इसको भी चेंज कर रहे हैं तो 10 90 माइनस में 90 माइनस में हो जाएगा कितना, 23, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 10 10 डिग्री और इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 23 डिग्री। ये वैसे ही रह जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे तो 10 90 माइनस में 10 यानी कि कॉट कितना हो जाएगा, 10 डिग्री और यहाँ पर भी हो जाएगा कॉट कॉट 23 डिग्री, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 10 डिग्री और यहाँ पर पूरे 10 क्या हो जाएगा, 23 डिग्री और यहाँ पर कॉट को अगर 10 में चेंज करते हैं तो 1 बाई में 10 10 डिग्री और गुणे में 1 बाई में कॉट क्या हो जाएगा, कॉट नहीं 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 आपका हो जाएगा 10 23 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए 10 से 10 काट दीजिए, 10 23 डिग्री से 10 10 डिग्री से 10 10 डिग्री यानी कि 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि 10 25 डिग्री और गुणे में 10 65 डिग्री और यहाँ पर साइन ए हो तो बराबर में साइन ए हो तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 10 25 डिग्री, ठीक है ना, और इसको हम चेंज कर देते हैं कॉट में। तो 10 90 माइनस में 25 लिख देते हैं। तो यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 10 23 लिख देते हैं, 10 23 डिग्री और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट आपका 10 23 नहीं, कॉट 25 डिग्री, 10 25 डिग्री और यहाँ पर भी हो जाएगा कॉट 25 डिग्री। तो बराबर में यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर ए हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको 10 में चेंज करते हैं कॉट को। तो यहाँ पर 1 बाई में 10 कितना हो जाएगा, 25 डिग्री, कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। तो यहाँ पर हम 10 से 10 काट देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर में क्या हो जाएगा, साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो गया, साइन ए का वैल्यू हो गया 1। अगर 1 अगर साइन में देखें तो यहाँ पर साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन में 1 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम काट दे रहे हैं तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 90 डिग्री यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या है, सी नंबर ऑप्शन आपको ध्यान रखना होगा। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि tan 2a बराबर में cot a माइनस में 18 डिग्री, जहां पर 2
ए न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 10 है, ठीक है ना, 10 2 है तो 10 2 है वैसे ही रख दीजिए। और इसको क्या लिखिएगा, इसको आप लिख दीजिए, इसको आपको लिखना है कितना, इसको आपको लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1090 माइनस में ए और माइनस में 18 डिग्री, ठीक है ना, इतना आप लिख सकते हैं इसको। जब इसको लिखेंगे तो ये से 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2a बराबर में कितना हो जाएगा, 90 माइनस में a और यहाँ पर प्लस में 18 डिग्री, क्योंकि माइनस से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर a को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a और a प्लस में आएगा तो यानी कि 3a हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 108 डिग्री, यानी a का वैल्यू आपका हो जाएगा 108 बटा में 3, यानी कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना हो गया 36 डिग्री, a का वैल्यू आपका कितना हो गया 36 डिग्री। तो यहाँ पर 36 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बार क्या है समझ में आ गई होगी। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से आपको दिया है, क्या दिया है, 5वां नंबर क्वेश्चन, कॉस 38 कॉस 52 डिग्री माइनस में साइन 38 और साइन 52। तो ये काम करिए, यहाँ पर कॉस 38 का 38 रहने दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, यानी कि साइन यहाँ पर 90 यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस कॉस 90 माइनस में कॉस 90 माइनस में 38 करिएगा, तो यहाँ पर 38 करते हैं, 90 माइनस में 38 डिग्री माइनस में यहाँ पर साइन 38 और यहाँ पर भी क्या करते हैं साइन 90 माइनस में 38, ठीक है ना। तो ये इसको करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 38 डिग्री, कॉस 38 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इंटू में साइन 38 और यहाँ पर साइन 38 हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा कितना कॉस 38। तो कॉस 38, अब इसको घटाएंगे, इसको क्या करते हैं, इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, इसको घटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका 0 यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10 5 डिग्री गुणे में 10 30 डिग्री और 4 यहाँ पर 4 10 85 डिग्री। तो इसको सबसे पहले देखिए, इसका मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने में हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, हम क्या करते हैं 10 5 है तो 10 5 डिग्री वैसे ही लिख देते हैं, क्या करते हैं 10 5 डिग्री वैसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पर 10 30 का मान 1/√3 होता है, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 10 आपका 90 माइनस में 5 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 10 का 10 5 डिग्री लिख देते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो गुणा करेंगे तो 4 में क्या आ जाएगा रूट में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट आपका 5 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 5 डिग्री और यहाँ पर कॉट को क्या लिख सकते हैं 10 में, तो 10 यहाँ पर 5 डिग्री 1/10 5 डिग्री, और यहाँ पर 4 रूट में 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसको काट दीजिए, 10 से 10 5 डिग्री कट गया, यहाँ पर आपका 4 रूट में 3 आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 रूट में 3 आंसर हो जाएगा, 4 रूट में 3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन ये था और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर देखें तो ये 2023 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक को किसी एक को चेंज करते हैं, या तो कॉट को या तो 10 को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 10 65 डिग्री और कॉट को हम चेंज कर देते हैं, तो कॉट 90 माइनस में क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस में 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 90 माइनस में 65 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 65 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 10 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको काटते हैं तो क्या आ जाएगा एक आंसर आ जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्या है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 90 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम cos 1 डिग्री ले रहे हैं, cos 1 डिग्री, और यहाँ पर cos क्या है 2 डिग्री ले रहे हैं, जैसे ही cos 3 डिग्री ले रहा है डॉट डॉट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद से हो जाएगा cos क्या है cos 45 डिग्री हो जाएगा, और इसके बाद से डॉट डॉट अगर जाएंगे तो cos कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद से डॉट डॉट जाएंगे तो cos कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बाकी जो होगा, बाकी अगर यहाँ पर अगर देखें इसके पहले आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
यहाँ पर cos 89 डिग्री हो जाएगा। तो अगर 89 और इसको चेंज करते हैं तो 1 कट जाएगा, ऐसे ही ये सब कट जाएगा। मेनली अगर cos 30 डिग्री, cos 45, cos 60 और cos यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। cos sin 00 cos 1, यानी कि अगर साइन यहाँ पर cos 0 का मान कितना होता है, अगर देखें तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर किसी का भी हम मान निकालते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर देखें तो cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, और यहाँ पर cos 45 का मान 1/2, और cos 60 का मान 1/2, और यहाँ पर cos 90 का मान 0, यानी सबको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 90 का अगर मान रखते हैं cos 90 का, तो वो मान कितना होता है, 0 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्या है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपको, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान देंगे तो 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में 1 प्लस में 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री, और यहाँ पर 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री, यहाँ पर 17 डिग्री, और -2 3 cos स्क्वायर यहाँ पर 73 डिग्री। तो यहाँ पर अगर इसमें देखें, ठीक है ना, तो किसी एक को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है ना, प्लस में 1 ले लेते हैं, और प्लस में 2 यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर, और यहाँ पर 90 माइनस में क्या कर देते हैं, यहाँ पर 63 कर देते हैं, ठीक है ना, 63 डिग्री। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर दिए 63, ये घट कर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 3 यहाँ पर cos स्क्वायर 17 डिग्री, और माइनस में 2 प्लस में 3, और यहाँ पर cos स्क्वायर, और यहाँ पर 90 माइनस में क्या कर देते हैं, 17 डिग्री कर देते हैं, ये घट के क्या हो जाएगा, 73 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक 1 इधर से आ जाएगा, इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बदलेगा तो cos में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर आपका 63 डिग्री, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 63 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 3 कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ पर cos स्क्वायर यहाँ पर 17 डिग्री, और प्लस में यहाँ पर साइन स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में जब 2 हो जा रहा है, तो यहाँ पर अगर देखें तो अब आगे सॉल्व करते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस में 2 गुणे में 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 1 माइनस में 2, तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 और बाई में 1, यानी कि यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर आंसर होगा, यानी कि डी नंबर, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बार बार ये कह रहे हैं कि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है कि सेक 30 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करना। तो सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान अगर देखेंगे तो 2 में क्या होता है, √3 होता है, और कॉसेक 60 का मान देखेंगे तो यहाँ पर भी होता है 2 में √3 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या होता है, 2 में √3 होता है। तो अब क्या करते हैं, ऊपर से नीचे वाला गुणा, बीच वाला से बीच वाला, तो हम क्या करते हैं, इसको अब काटते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे में √3, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 गुणे में √3। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है 12 नंबर, साइन 75 और कॉस 15, साइन स्क्वायर 75 और कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो साइन स्क्वायर 75 को रख देते हैं वैसे ही, और इसको बदल देते हैं, ठीक है ना, इसको कॉस में बदल देते हैं, कॉस 75 90 माइनस में 75, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि थीटा और क्या है, थीटा और फाई पूरक है, तो पूरक है यानी कहने का मतलब दोनों का अगर कोण जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री।
यहाँ पे देखिए कॉस 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 ये तो होगा नहीं, ठीक है ना, सेक और कॉस ये 10 ये भी नहीं होगा, और ये भी साइन साइन भी नहीं होगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक फाई बराबर में यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर क्या कर रहा है, साइन ए बराबर 35 डिग्री, तो साइन ए और कॉसेक ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पे 35 अगर रख देना है 35 डिग्री, और यहाँ पर कॉसेक का मान रख देना है कॉसेक ये भी 35 डिग्री, तो यहाँ पर तो ये साइन 35 हो ही जाएगा, और इसको भी बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन 35, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 में साइन थीटा, यानी कि ये भी 35 हो जाएगा, इसको काट दीजिए 1 ये पे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यानी कि सी नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर में अगर क्वेश्चन देखते हैं तो 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में 1 डिग्री 2 डिग्री और यहाँ पर 10 3 डिग्री डॉट डॉट 10 89 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो बाकी सब तो कट जाएगा, यहाँ पर 10 30 डिग्री आ जाएगा, एक आ जाएगा कितना 10 आपका 45 डिग्री आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका 10 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अगर मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 में √3 आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, तो काट दीजिए, इसका भी मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा के मान बराबर है। तो अगर देखेंगे किस डिग्री पर मान बराबर होता है, तो यहाँ पर 45 पे हो जाता है, क्योंकि अगर साइन 45 का मान देखेंगे तो और बराबर में साइन क्या कॉस आपका 45 का मान देखेंगे, तो इसका भी मान 1/√2 होता है, इसका भी मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर ए प्लस में बी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो ए बराबर आपको पूछ रहा है, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है कॉस ए बराबर, तो आपको क्या करना है ए प्लस में बी बराबर में 90 डिग्री आपको दिया है, तो यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर 90 और माइनस में बी यहाँ पर क्या इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में बी हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम कॉस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोनों तरफ क्या कर रहे हैं कॉस ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस में यहाँ पर बी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए बराबर यहाँ पर साइन बी हो जाएगा, तो यही आपका साइन बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन बी आंसर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि क्या बोला गया है ए और कोण ए और कोण बी पूरक है तो सी का मान ज्ञात करना है, कोण ए और कोण बी क्या है पूरक है, तो सी का मान आपको ज्ञात करना है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, तो 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है ए और कोण सी क्या है और कोण बी पूरक है, तो आपको सी का मान ज्ञात करना है। तो पूरक होने का मतलब ये होगा कि दोनों 90 होगा, या तो 30 होगा या तो 45 होगा, और एक जो कोण है अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पूरक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कोण ए है और ये कोण बी है, ये सी है, ये तो कभी तो 90 डिग्री होगा, ये अगर लेते हैं ये और ये पूरक हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस कॉट है कि कॉस है कॉट है, तो कॉट 90 का मान अगर देखें कॉट 90 कॉस है कि कॉट है, कॉस मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर कॉस मानते हैं, क्या मानते हैं कॉस, तो यहाँ पर कॉस अगर देखते हैं तो कॉस 90 का मान कॉस 90 का मान यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 कॉस 0 1 और साइन 90 0 हो जाएगा, यहाँ पर कॉस यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्या बोला गया कि साइन ए साइन थीटा बराबर 1 बी कॉस थीटा बराबर 1 तो 10 का मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है ए साइन थीटा, ठीक है ना, और यहाँ पर ए साइन थीटा ना है, तो ए साइन थीटा, तो साइन थीटा सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा दोनों का मान अगर देखें तो 1/a और यहाँ पर 1/b, तो अगर देखें तो ऊपर वाला किससे नीचे से गुणा बीच वाला b से गुणा, यहाँ पर क्या हो जाएगा b में a हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर b/a, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई 19। तो 20 नंबर आपको होमवर्क में क्वेश्चन है, इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे,
ठीक है ना। तो ये होमवर्क में क्वेश्चन है, तो इस होमवर्क को में क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है बनाकर, ठीक है ना। कि क्या होगा यहाँ पर सेक होगा कि कॉस सेक स्क्वायर होगा कि कॉट स्क्वायर होगा कि टेन स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ क्लास का आज एंड करते हैं। जय हिंद।